वो रात में करती है। अब आप बताइए, अगर पौरुष मागती शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन। चरण चुंबन की भाषा अगर पप्पू जी बोलेंगे तो आपकी भाषा फिर बोले कौन। मान्यवर, यादव के दिन वो दूर हुए जब हाथ जोड़ गिड़गिड़ाते थे, श्री कृष्ण के वंशज होकर बकरी जैसे मिमियाते थे। श्री कृष्ण के वंशज, अब हम भी चाहेंगे सुदामा के उन आकाओं से कि अब दो दो हाथ करो, तब चैन से कहीं जी पाओगे। शान मान कर चली गई, इज्जत से ना जी पाओगे, इज्जत से जीना है तो पत्थर से टकराओगे। मित्रवर, पप्पू यादव यादव कुल के पूरे भारत के एक शान-मान है, गौरवशाली उनका इतिहास है, गरीबों के मसीह हैं। आज बताइए, इतनी बड़ी लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव निर्दल जीत करके आए, कुछ तो उनकी गरिमा रही होगी, कुछ उनकी प्रतिष्ठा रहेगी, लोकप्रियता रही होगी। इस तरह से लोकहित जनना हर संकट में पप्पू यादव, चाहे कोरोना काल का समय हो, चाहे बाढ़ का समय हो ना, बिहार वासियों के लिए ना मसीहा बन करके आए हैं। आज लोग राज करते हैं कुर्सी के लिए घरों में, लेकिन पप्पू यादव सबके दिलों में राज करते हैं। वो पप्पू यादव वास्तव में एक सच्चा मसीहा है देश का। नीतीश की पुलिस सम्राट चौधरी तो कह रहा है कि वो अपराधी है पप्पू यादव। अपराधी वो तब माना जाता है जब न्यायालय तय करे, हमारे चोर कहने से, उनके कहने से नहीं। उसके बावजूद भी उनकी लोकप्रियता तो देखिए, उनका वर्चस्व तो देखिए, उनकी सहनशीलता देखिए, उनका वो सब देखिए ना। आज ये पप्पू यादव एक ऐसे हैं पूरे भारत में जिनका गौरवशाली इतिहास है, कोई निंदा नहीं करता है, हर मदद के लिए तो बंदा तैयार रहता है। इस बात को पूरा भारत का इतिहास सांसद मंत्री करते हैं कि जितना ताकत होती है हर समस्या को हल करने के लिए वो करता है। एक बार पप्पू यादव की घटना बहुत चर्चित हुई थी। एक बार दिल्ली में एक सिलाई कारीगर काम कर रहा था, उसके पैसे नहीं मिल रहे थे। पप्पू यादव के पास फोन किया, पप्पू यादव ने वहाँ के स्थानीय पुलिस फोन किया, 5 मिनट के अंदर जो है उसको पैसा देना पड़ा। और उसके बाद जो है पप्पू की एक लोकप्रियता की ये हुआ कि फोन पर भी सुनवाई करके कर देते हैं। पप्पू यादव बिल्कुल बेल मिला है उनको कोर्ट से, क्या ये बताता है कि वो सच्चे हैं, सत्य की जीत हुई है, ईमानदार है वो? देखो, ये तो न्याय की बेल मिलना आराम है, बेल मिलना एक आसान काम है सांसद विधायक मंत्री के लिए। बेल मिल गया, लेकिन जब फैसला आएगा दोषी कौन है वो न्यायालय तय करता है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आधी रात को जबरदस्ती जेल में डाला गया, बर्बरता की गई, परेशान किया गया, ये बताती है कि उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। ये जानबूझ के फंसाया जा रहा है। कोई ऐसी शक्ति नहीं दिन दहाड़े जो है ना कि पप्पू को कर ले। और रात में गिरफ्तार इसलिए किया गया, रात में गिरफ्तार इसलिए किया गया कि जनता अपने घरों में सोती है। आप जानते हो कि उनको भगौड़ा घोषित किया गया, जबकि उनकी सुरक्षा में एसपी जी, कमांडो, पुलिस हमेशा रहती है। तो आदमी कैसे भगौड़ा घोषित होगा? उनको भगौड़ा घोषित करके गिरफ्तार किया गया। आप जबकि उनकी सुरक्षा में कितने लोग हमेशा लगे रहते हैं, क्या पुलिस के संज्ञान में नहीं है? क्या सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं कुर्सी, क्या उसके बाद बदले की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? हर जगह बदले की भावना की राजनीति ये नहीं थी तो सिद्ध भी हो जाता कि बदले की राजनीति कर रहे हैं। क्या इलाज है इनका? बिहार में जिस तरीके से सरकार बनी है, कभी बुलडोजर, कभी नेताओं की गिरफ्तारी, क्या चल रहा है? भाई सदा ना चली है, सदा ना चलेगा। ये जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आज जो अत्याचार बिहार में गरीबों पर, दलितों में और राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर के किया जा रहा है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। बिहार, इस बात को सभी जानते हैं, सभी राज्यों से ज्यादा पिछड़ा है। आज शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत है, उस पर ध्यान न दे करके ना अपने वर्चस्व पर ध्यान दिया जा रहा है। वहाँ के नेता इस पर लगे हुए हैं। लेकिन वो तो कह रहे गरीबों की सरकार है, नीतीश बाबू मोदी जी के साथ हैं, सम्राट चौधरी गरीबों के लिए हैं, 10-10 हजार दे ही रहे हैं। वोट लिया उन्होंने 10-10 हजार देकर। वो तो खरीद फरोख्त था, 10-10 हजार कहाँ आप दे रहे हैं? अगर देने की भावना हो तो हमेशा देना। वो तो एक लोलुपता दिखाई दी गई थी, इस लोलुपता के आधार पर हम अपनी सरकार बना लेंगे, ये था। क्या लग रहा है आपको कि पप्पू यादव के मामले में जिस तरीके से हुआ, क्या ये गैर कानूनी गिरफ्तारी हो रही है? बिल्कुल गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल ईडी की पुलिस है तो कॉमन चीज है। इसके बाद ईडी है, सीबीआई है, राय सारी शक्तियां यूज करके लोगों को तोड़ा जाएगा। आज अगर कोई अच्छा सांसद बिहार में है तो पप्पू यादव है। उनकी बहु चर्चित बातें, बहु कार्यशैली, सारी चीजें अगर फेमस है किसी सांसद की तो पप्पू यादव है। तो उनकी लोकप्रियता खत्म करने के लिए दमनकारी नीतियां ला करके उनको त्रस्त किया जा रहा है कि आने वाले समय में पप्पू नस्तनाबूत हो जाए, तब हमारा वर्चस्व बने। आज जबकि मोदी जी की भी पप्पू के चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि मोदी जी का ऑरा भी पप्पू यादव के सामने फेल हो गया था। क्या कहेंगे?